आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि सही कह रहे हैं, अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। हमने एक होना है, हमने सबने एकजुट होकर मुकाबला करना है। नारी शक्ति, महिला शक्ति, सब लोग आगे आए और हमारे योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। एकजुट हो जाएंगे तो कोई भी हमारे हिंदुओं को कुछ भी बिगाड़ने का, अगर वही चीज है ना, वही बात आ गई, ये तो बटोगे तो कटोगे। एकजुट चुनाव में दिखने वाला है योगी जी का जलवा। बिल्कुल दिखेगा जलवा। जय श्री राम। योगी जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। योगी की वजह से लेडीज खुल के रहती हैं, रात दिन हमेशा स्वच्छ और वो रहती है, कभी भी किसी भी टाइम जा सकती है रास्ते में। हाँ, बुलडोजर का चलना जरूरी है। जब तक मुसीबत जड़ से खत्म नहीं होगी तब तक उस मुसीबत के कोई भी खात्मा नहीं होगा। बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। योगी मोदी क्या कह रहे हैं योगी मैडम, क्या स्थिति दिखाई दे रही है उपचुनाव को लेकर? सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर आप क्या कहेंगी, जो उन्होंने कहा था कि हिंदू बटेगा तो कटेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय योगी जी, हमारे आदरणीय मोदी जी बार बार यही कहना चाह रहे हैं, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। अभी हाल ही में जो एक वाकया हुआ था डासना मंदिर को लेकर, एक छोटे से अगर बयान को किसी ने दिया, ऐसे 20 तरह के बयान रोज आते हैं, उसमें हिंदुओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो आज हम ये आह्वान करना चाहते हैं, एक साधारण कार्यकर्ता को, हमारे आदरणीय संजीव शर्मा जी को योगी जी मोदी जी आगे लाए हैं, उन्हें विधायक बनने का मौका दिया गया है। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का यही नारा है कि हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आगे लाएं, हमारे सारे हिंदू परिवार सब लोग एक हों और सब लोग मिलकर आगे बढ़ें और हमारा जो योगी जी द्वारा दिया गया बयान है उसके ऊपर अमल हो, सारे मिलकर एक हो। और आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि सही कह रहे हैं, अगर बटेंगे तो हम कटेंगे। हमने एक होना है, हमने सबने एकजुट होकर मुकाबला करना है। नारी शक्ति, महिला शक्ति, सब लोग आगे आए और हमारे योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। योगी जी के बयान पर क्या कहेंगी? योगी जी ने हमेशा हिंदुओं को एक करने की बात कही है। इन तमाम चुनावों का आने वाले उपचुनाव पर कितना असर पड़ेगा और महिलाएं इस बार योगी जी के फेवर में क्यों? महिलाएं इस बार इसलिए योगी जी के फेवर में आई हैं, जो देखने को मिल रहा है, जो बटना और कटना, जो बातें हम सुनते थे, आज वो सही में होती हुई दिखाई दे रही हैं। समय आ गया है, महिलाओं को सबको एकजुट होना है, सबको आगे आना है। माताएं, बहनें सब आगे आएँ, सब लोग एकजुट हो, सब हिंदू एकजुट हो और आके एक साथ खड़े हों और हमारे योगी जी और मोदी जी को एकजुट करें। सब लोग कहा जाता है कि बुलडोजर जो है वो कुछ नामी ग्रामी लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है, दुश्मनी निकाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी बुलडोजर पर क्या? योगी बुलडोजर जी पे मैं ये कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल झूठ है। जो क्राइम करता है, जो क्रिमिनल होता है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना ही बुलडोजर चलना है। इसके अलावा कभी भी किसी बेगुनाह इंसान पे कभी कोई बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर बढ़िया चल रहा है। बुलडोजर का चलना जरूरी है। जब तक मुसीबत जड़ से खत्म नहीं होगी तब तक उस मुसीबत के कोई भी खात्मा नहीं होगा। बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। योगी मोदी क्या कह रहे हैं योगी? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा है। देखिए, आज जो हमारे देश की दशा हो रही है वो क्या है कि हमारा जो है अलग अलग प्रांतों में देश जो है बटा हुआ है, जाति के उसमें, जाति प्रथा में और धर्म में और हर चीज़ में जो बटा हुआ है कि अपने अगर हम एकजुट हो जाएंगे, अगर हम एक साथ खड़े हो जाएंगे तो हमारा देश एक हो जाएगा, सबसे मजबूत होगा। उपचुनाव को लेकर, क्योंकि अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग जो हैं योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लेकर कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए जी, ये तो राजनीति है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचार होते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारी पार्टी मजबूत हो, तो ये सब राजनीति है। हम क्या कहेंगे इस बार उपचुनाव में क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है योगी जी के बयान पर? जैसे कि योगी जी ने कहा था कि हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं की यूनिटी को लेकर उन्होंने बयान बिल्कुल ठीक दिया उन्होंने बयान अपना, बिल्कुल सही दिया है। जो बटोगे तो कटोगे। कैसा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? लगातार अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया गया। नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत है। योगी जी का काफी अच्छा काम है। इस बार उपचुनाव में दिखने वाला है योगी जी का जलवा। बिल्कुल दिखेगा जलवा। जय श्री राम। एकजुट हो जाएंगे तो कोई भी हमारे हिंदुओं को कुछ भी बिगाड़ने का, अगर वही चीज है ना, वही बात आ गई, ये तो बटोगे तो कटोगे। एकजुट क्यों नहीं आएंगे? सुबह से वेट कर रहे हैं योगी जी का हम लोग।
तो आना चाहिए ना उनको, जल्दी टाइम से आना चाहिए। बल्कि हिंदुत्व की बात आती है तो योगी जी का आना बहुत जरूरी है। मोदी जी का भी, योगी मोदी। ओवैसी के भाई बोल रहे हैं मैं योगी और मोदी का दुश्मन हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये एक राजनीति है, इसीलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि हिंदुत्व को ये बांटना चाहते हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ा बहुत भारी कदम है। स्थिति दिखाई दे रही है इस बार के उपचुनावों को लेकर, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आने वाले हैं, कैसा फील हो रहा है, क्या कहेंगे? तो देखो जी, सरकार तो मोदी की आएगी, जो काम अच्छा करेगा वही आएगा। मोदी जी के राज में इतनी वो नहीं हो रही जैसा पहले होती थी। सवाल उठते हैं कि योगी जी जो है वो बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उपचुनाव में जवाब मिल सकता है। देखो सब चीज देखो गांव में कि मोदी जी बहुत कर रहे हैं। गाजियाबाद में तो खैर उन्होंने मकान कुछ दिए नहीं, लेकिन शहरों में और मंडलों को तो उन्होंने काफ़ी सुविधा दी है। हॉस्पिटल में चले जाओ उनकी लाइन लगी रहेगी, राशन की दुकान पर जाओ वहाँ भी सब कुछ फ्री मिलता है। योगी जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। योगी की वजह से लेडीज खुल के रहती हैं, रात दिन हमेशा स्वच्छ और वो रहती है, कभी भी किसी भी टाइम जा सकती है रास्ते में। हाँ, योगी जी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं योगी जी। तो इस बार उपचुनाव में क्या रिजल्ट नजर आ रहा है आपको? लगता है कि बीजेपी की तरफ जनता जाने वाली है? हाँ, योगी जी जीतेंगे, योगी जी। बार पे जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उनके नेता कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जो है वो मेरा दुश्मन है। नहीं, योगी और मोदी सब दोनों एक है और हम योगी के साथ है। हाँ, पूरी यूपी पूरा जो है भारत योगी के साथ है। बुलडोजर पर क्या कहेंगे? बुलडोजर जो भी चलाते ना योगी जी सही चलाते हैं, चल रहा है बुलडोजर? बिल्कुल सही चलाते हैं। क्या कहेंगे योगी जी आप? जब से योगी जी आए देश का उद्धार ही हो रहा है। अब सब काम अच्छा हो रहा है, जो भी कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। वो खूब अच्छा, बुलडोजर सही चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बढ़िया नंबर 1 का चल रहा है। उपचुनाव में क्या होने वाला है फिर? योगी जी बनेंगे। कह रहा है योगी जी मोदी जी देश को बांट रहे हैं, नहीं, गलत कह रहे हैं वो कहने वाले। हिंदुओं में जाति लेकर आ रहे हैं। नहीं जी, हिंदू में जाति नजर नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत गुप्ता नाम। ये बताइए गुप्ता जी, सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का कितना असर देखने को मिलेगा इस बार उपचुनाव में, जो उन्होंने कहा था हिंदुओं को एकजुट रहने की जरूरत है क्योंकि बटोगे तो कटो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पूरे हिंदू संगठन को, सनातन धर्म को इकट्ठा रहना चाहिए और हमें मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं। हर जाति धर्म का, समाज का आदमी हमें वोट दे रहा है और हमारी सरकार है और 9 के 9 विधायक हमारे ही जीतेंगे। काफी ज्यादा टाइम जो है वो उत्तर प्रदेश में हो ही चुका है सरकार का आया हुआ, तो कैसा काम चल रहा है? बहुत फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। सारी सड़कें, विकास इतना हुआ जो आने वाली 15 साल से जो सरकारें थी वो इतना कर भी नहीं पाई हैं। नहीं कर पा रही है। हाँ, इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की जो भाई हैं अकरुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं मैं मोदी और योगी का दुश्मन हूं, और उन्होंने फिर एक बार 15 मिनट पुलिस हटाने वाली की बात कही है। ये तो राजनीति में चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप, इसका कुछ जवाब नहीं है। जो दूसरी के दल के लोग होते हैं वो एक दूसरे पे लगाते ही है। हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वो समय आएगा, देखा जाएगा। क्या कहेंगे जो योगी आदित्यनाथ का बयान इस समय पर बड़ा जो है वो ट्रेंड में है हिंदुओं को लेकर के बटोगे तो कटोगे, कितना असर देखने के लिए मिलेगा? ना कटना है ना बटना है। क्यों कटना है, क्यों बटना है? सारा हिंदू एकजुट है। चुनाव हम जीत रहे हैं 1 लाख समथिंग से। पहले चुनाव 2017 में अतुल जी 1,30,000 से जीते थे, अब हम 1,60,000 से जीत रहे हैं। इस बार जो है वो किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो बीजेपी निकल रही है जनता? मुद्दा बहुत है, बीजेपी ने कोई छोड़ा ही नहीं है। राशन फ्री का, आयुष्मान, जनधन योजना, सुकन्या योजना, क्या क्या बताऊं। बच्चों के लिए अब 10 लाख का ऋण फ्री कर दिया बिन गारंटी के हायर एजुकेशन के लिए। कुछ बचाईता नहीं है। महिला सशक्तिकरण है। मकान के लिए 2.5 पौने 3 लाख रुपए दिए हैं। शहर का विकास पूरी तरह से है, हो रहा। लाइन पार क्षेत्र में जाके देखो, हाईवे बने पड़े हैं, सड़कें बन रही है, बिल्कुल लाइटें जगमगा रही हैं, बहुत बढ़िया है। प्रदेश में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा हो रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं बुलडोजर को लेकर भी बड़े सवाल उठ। देखो, भय बिन प्रीत कहीं नहीं है। ये तो श्री रामचंद्र जी ने कहा था जब समुद्र मंथन वो हो रहा था, तो 3 दिन तक जब विनती करते रहे, जब समुद्र जी नहीं निकले तो उन्होंने भी बाण चलाया था। भय बिन भय के प्रीत है ही नहीं। कहीं भी कानून व्यवस्था बिन भय के होगी नहीं। हमारी जो धाराएं हैं लगी हैं, कानून अपना कार्य करता है, तो बिन भय प्रीत नहीं है। मैडम, बार बार सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। कोई जातिवाद नहीं है। वो सर्व समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जो दूसरी जातियां हैं बेनिफिट तो वो ज़्यादा ले रहे हैं,
हमारे 2 बच्चे हैं, उनके कई कई बच्चे हैं, आयुष्मान का फायदा वो ले रहे, 6 बच्चों वालों को आयुष्मान मिल रहा है, तो वो कहीं भी नहीं, ऐसी बांटने वाली बात नहीं। क्या स्थिति है इस बार कांग्रेस की उत्तर प्रदेश? कांग्रेस फिनिश, जीरो। राहुल गांधी की गारंटी है अगर फिर एक बार उत्तर प्रदेश चुनाव? देखो कभी दाव लग जाता, जब आदमी गेंद मारता फुल टॉस, तो वो भी कभी कभी हेलमेट लग के विकेट उड़ा देती है, आगे 2-4 सीटें आ गई, क्या करो। कोई चांस नहीं है? नो, जीरो। कि पे ज्यादा भरोसा है उत्तर प्रदेश? योगी जी यहाँ से ऊपर तक जाएंगे, सेंटर तक, समय आने पे, अभी नहीं, समय आने पे उनका। हाँ, जादू चल रहा है, जादू। कितनी खुशी है अभी योगी जी आने वाले? अरे खुशी है मैडम, सुबह से यहाँ बैठे हो, इससे ज्यादा खुशी क्या होगी।